ज़ैन वलीद से और उसकी माँ से कहता है कि मुझे अब किसी और चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मिनाहिल का घर बस जाए, जिसके लिए वलीद तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखो वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको समझ सकते हो और समझते भी होगे, लेकिन मैं उसको ऐसे रोता हुआ परेशान हाल नहीं देख सकता। मैंने जो कुछ किया है मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन यकीन मानो ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ का फ़ैसला था, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मेरे साथ तो जो कुछ होना था, वो तो हो गया, चाहे फ़ैसला किसी का भी हो, मुझे अब इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। चाहे जो मर्ज़ी कोई कहता, कुछ भी कहता मेरे बारे में, लेकिन अफ़सोस तब हुआ जब तुमने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इस रिश्ते को पल भर में ख़त्म कर दिया। माजदा कहती है कि अरे भई बकवास कर रहा है ज़ैन, सब कुछ करने वाला वो खुद ही है, जानबूझकर मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई बात है, और अगर ये सारी बातें वो करना चाह रहा है तो उसकी कम अक्ली है, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है और उसी ने ही सब कुछ किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चाहता क्या है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुका है हमारे, कब तक ये हरकतें करता रहेगा और हमारा जी जलाता रहेगा। आखिर क्या करूं मैं इसका। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि मिनाहिल परेशान है और कहती है कि बुप्पू जान ये झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आपने ही सब कुछ करवाया था। ये मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, और मैंने समझा कि आप मुझे यानी कि बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा घिनौना खेल आप ही मेरे साथ खेल रही हैं और आप ही ये सब कुछ कर रही हैं। काश मैं आपकी इन हरकतों को उस वक़्त जान जाती, तो आज मुझे अंदाज़ा हो जाता और मैं अपना ज़हन बना लेती कि सबसे बड़ी दुश्मन मेरी आप ही हैं। मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूं, कैसे हर चीज़ को बेहतर करूं। हर वक्त कोई ना कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाजी का कितना नुकसान हो सकता है, और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी, और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना। आखिरकार ज़ारा के हसद अरूज पर पहुँच चुके हैं। जिस चीज़ से उसकी तमन्ना की जाती थी वो उससे बढ़ के निकली। यानी जैसे ही वो रहन-सहन देखती है निम्मों का, देखकर इतने बुरे तरीके से जल जाती है कि बस चीखो-पुकार शुरू कर देती है। हर एक से लड़ना-झगड़ना अपना मशगूल समझने लग जाती है और बार-बार मुवाज़ने करना शुरू हो जाती है, और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब्र शुक्र किया करो, क्योंकि तुम सब्र शुक्र नहीं कर रही। हनान लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तुम उनको देख के अपना आप ऐसे क्यों बदल रही हो। पहल जी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें मिनाहिल सुन के कहती है कि तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरीके के साथ ये सारे कहने की बातों में आ
जाना चाहिए। उसका अपना नसीब है और तुम्हारा अपना नसीब, और वैसे भी आप लोगों ने मेरे पास क्या छोड़ा है? आप लोगों के सामने है। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भाई, तुम तो हर बात बेबात पर अपनी बात लेके बैठ जाती हो। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और तुम हमारे मामलात में ना बोला करो। और वैसे रही बात ज़ारा की, तो वो ज़ारा को समझाती और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूलियात को दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से तुम्हारा अपना नुकसान होगा, और मैं तुम्हारा नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी बारे में नहीं हैं। बहुत परेशान हो चुकी है वो इस बात को लेके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद जैसे ही सुन लेता है कि बार-बार ज़हन कॉल करके तंग कर रहा है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, और मैं नाहिल से कहता है कि तू मुझे बता नहीं सकती थी कि बात इस कदर बिगड़ रही है, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम बार-बार उसकी कॉल अटेंड क्यों कर लेती हो? जिस पर मैं नाहिल कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उसको दिल में ज़लील करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के अंदर भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल की इन बातों की वजह से अब जाकर इस ज़ैन का घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत जल्द ज़ैन को धिक्के मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज़ के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज़ खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूं, कैसे हर चीज़ को बेहतर करूं। हर वक्त कोई ना कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाजी का कितना नुकसान हो सकता है, और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी, और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना।